नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सकल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी कक्षा का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है एक कार 140 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तथा शेष भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। ठीक है, कह रहा यदि यह अपनी चालों को परस्पर बदल कर दूरी तय करती है तो उसी समय में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। ठीक है, कह रहा है तो ज्ञात करें कि 140 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कार को कितना समय लगेगा तथा कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कार द्वारा 140 किलोमीटर की दूरी तय की गई है और वो जो दूरी तय की गई है दोस्तों, वो पहला जो भाग है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है। कह रहा है जो दूरी का पहला भाग है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है और कह रहा है जो दूरी का दूसरा भाग है मतलब शेष भाग है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है। कह रहा है दूरी का जो दूसरा भाग है मतलब जो शेष भाग है उसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है। ठीक है, कह रहा है यदि यह अपनी चालों को परस्पर बदल कर दूरी तय करती है तो उसी समय में 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक दूरी तय करती है। दोस्तों 140 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी और वो दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई। हो गया, मतलब पहला जो भाग है दूरी का वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही है। हो गया, और दूसरा भाग जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही है। हो गया, मान लेते हैं दोस्तों जो पहला भाग है वो x घंटे में उसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा भाग है वो y घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर उस दूरी को तय कर दिया गया है। अगर दोस्तों पहला भाग x घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर तय कर दिया गया है तो x घंटे में कितनी दूरी तय की गई होगी? हो गया 6x किलोमीटर दूरी तय की गई होगी। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो शेष भाग बचा था या दूसरा भाग जो था वो y घंटे में जो दूसरा भाग था दोस्तों वो y घंटे में तय कर दिया गया है। हो गया, और किस स्पीड से तय किया गया है? हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अगर दोस्तों दूसरा भाग y घंटे में तय कर दिया गया है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर दिया गया है तो कुल कितनी दूरी तय की गई होगी y घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से? हो गया 10y दूरी तय क्या 10y किलोमीटर दूरी तय की गई है। मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो दूरी तय की गई है वो 6 किलोमीटर दूरी तय की गई है। हो गया, हाँ, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो दूरी तय की गई है वो 10y किलोमीटर दूरी तय की गई है। हो गया, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कुल मिलाकर इतनी दूरी तय की गई है। हो गया, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 140 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। 140 किलोमीटर की दूरी तय की गई, मतलब ये दोनों का इन दोनों का जो जोड़ होगा 140 के बराबर होगा। हो गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि यह अपनी चालों को परस्पर बदल कर दूरी तय करती है तो उसी समय में 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। कह रहा है यदि यह अपनी चालों को बदल ले तो उसी समय में 8 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो x घंटे में पहला भाग जो x घंटे में दूरी तय की जा रही है उसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से न तय करके अगर व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है और जो दूसरा भाग y घंटे में तय की गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से न तय करके 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाए तो 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। अगर दोस्तों x घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय की जाती है और y घंटे में जो दूरी बची है दोस्तों उसे y घंटे में अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है तो पहले के मुकाबले 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो हाँ, तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर जो पहला जो भाग है दोस्तों वो x घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है, पहले भाग को x घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है तो कुल कितनी दूरी तय की जाएगी? हो गया, इतनी दूरी तय की जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा भाग है वो y घंटे में तय किया जा रहा है। कहोगे हाँ, और किस स्पीड से? कहोगे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अगर दोस्तों दूसरा भाग जो y है, दूसरा भाग जो दोस्तों है उसे y घंटे में तय कर दिया गया है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया गया है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से y घंटे में कुल कितनी दूरी तय की गई होगी? हो गया 6y किलोमीटर दूरी तय की गई है। मतलब अगर स्पीड हम चेंज कर देते हैं तो कुल मिलाकर देखा जाए तो x और y घंटे में कुल मिलाकर इतनी दूरी तय की जाएगी। हो गया,
लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है पहले के मुकाबले 8 किलोमीटर दूरी अधिक तय की जाएगी। मतलब हो गया, मतलब पहले 140 किलोमीटर दूरी तय की जाती थी, लेकिन जब चाल आप परिवर्तित कर दोगे तो आज 148 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। तो दोस्तों ये चीज आपको लिखना नहीं है, सीधे आप क्या कर दीजिए, जब ये 6x प्लस 10y बराबर 140 बनेगा तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल 6 की जगह क्या लिख देना है, 6 की जगह केवल मान परिवर्तित कर देना। क्या मान परिवर्तित कर देना है, मतलब 6 की जगह क्या आ गया, हो गया 10, और 10 की जगह क्या आ गया, हो गया 6। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको केवल मान परिवर्तित कर देना है और पूरा चीज वैसे लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी दोस्तों। अब ये दो समीकरण हमारे पास आ गए, मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ ले रहा हूँ। क्या इन दोनों समीकरण को जोड़ ले रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत है होगी नहीं। अगर मैं जोड़ता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर 16x आएगा, हो गया यहाँ पर कितना आएगा, हो गया 16y आएगा, और मैंने कॉमन के लिए लिया तो क्या बचा अंदर, हो गया यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई, 16 ब्रैकेट में x प्लस वाई बचेगा। मैंने कहा ठीक है, इधर क्या बचेगा, हो गया इधर देखा जाए तो 8 288 आ गया, 16 से मैंने डिवाइड कर दिया, 16 के अंदर 16, कोई दिक्कत हो गया नहीं। कितना बचा, हो गया 12 बचा, 16 8 128, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, हो गया x प्लस वाई बराबर 18। दोस्तों x क्या था, हो गया x 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जितने समय में दूरी तय की गई थी वो वैल्यू थी, और y क्या था, हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो जितने समय में दूरी तय की गई थी वो समय था। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कार है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कार द्वारा दूरी तय की गई थी वो 18 घंटे में तय की गई थी। हो गया हाँ, 18 घंटे में कुल दूरी तय की गई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कार द्वारा 140 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की गई थी, तो देखा गया कि कार द्वारा कुल दूरी 18 घंटे में तय की गई थी। और क्या पूछा था दोस्तों इस क्वेश्चन में, हो गया और पूछा था कि बताइए कार की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, कुल दूरी 140 किलोमीटर की तय की गई है, हो गया कुल दूरी 140 किलोमीटर की तय की गई है कार द्वारा। ठीक है, कितने घंटे में तय की गई है कार द्वारा, हो गया 18 घंटे में तय की गई है। कार द्वारा 140 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय की गई है। अगर दोस्तों 140 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 18 घंटे में तय की गई है तो 1 घंटे में कुल कितनी दूरी तय की गई होगी, हो गया इतनी दूरी तय की गई है। मतलब हो गया, मतलब 70/9 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय की गई होगी। अब तो दोस्तों एक बात बताइए, 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। मतलब जो कार है वो 70/9 मतलब 963 7 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 7 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस दूरी को तय की होगी। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी जो है ए के चलने के 4 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, कह रहा है गंतव्य पर पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। ठीक है, कह रहा है यदि ए 8 मिनट में 1 मील चलता है, कह रहा है यदि ए 8 मिनट में 1 मील चलता है तो बी की गति कितने मिनट में 1 मील होगी। कह रहा है बी की गति कितने मिनट में 1 मील होगी। ठीक है, मतलब बी जो है 1 मील कितने मिनट में चलेगा, तो हाँ यही पूछ रहा है कि बताइए बी जो है 1 मील कितने मिनट में चलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। दोस्तों इस क्वेश्चन में 2 स्थान दिए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि 2 स्थान है और जो दोनों स्थान है, कह रहा है जो दोनों स्थान है वो 7 मील की दूरी पर है। कितने मील की दूरी पर है, तो 7 मील की दूरी पर है। क्वेश्चन कह रहा है जो स्थान है दोस्तों वो 7 मील की दूरी पर है। ठीक है, पहला दोस्तों स्थान यहाँ पर है, दूसरा स्थान यहाँ पर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी जो है एक के चलने के 4 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। कह रहा है दोस्तों 2 व्यक्ति है, एक ए है, कह रहा है एक ए है और एक बी है। कह रहा है दोस्तों 2 व्यक्ति है, एक ए है एक बी है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों जो बी व्यक्ति है, कह रहा है जो बी व्यक्ति है ए के चलने के 4 मिनट बाद उसी बिंदु से चलता है, मतलब इस बिंदु से चलता है। हो गया,
अगर दोस्तों बी जो है ए के 4 मिनट बाद चलने के बाद चलता है तो मैं कह सकता हूँ ए पहले चला होगा, हो गया हाँ। उसके बाद जैसे ही 4 मिनट बीता होगा तो उसके बाद बी चला होगा, हो गया हाँ। पहले ए यहाँ से चलना प्रारंभ किया होगा लेकिन उसके 4 मिनट बाद बी भी यहाँ से चलना प्रारंभ किया होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है गंतव्य पर पहुंचने के बाद, गंतव्य पर पहुंचने के बाद मतलब जहां पर पहुंचना चाहिए था, मतलब यहाँ पर हो गया हाँ। कह रहा है गंतव्य पर पहुंचने के बाद ये पीछे मुड़ता है। दोस्तों ये चलना प्रारंभ किया, ये चलना प्रारंभ किया और गंतव्य पर पहुंच गया, ठीक है। कह रहा है गंतव्य पर पहुंचने के बाद ये पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ गया। कह रहा है जब पीछे मुड़ता है तो 1 मील और चलता है, कह रहा है 1 मील और चलता है और उसकी मुलाकात, कह रहा है 1 मील और चलता है और उसकी मुलाकात हो जाती है बी व्यक्ति से। क्या? बी व्यक्ति से। मतलब बी 4 मिनट बाद, ए के चलने के 4 मिनट बाद चला होगा अपनी चाल से, हो गया हाँ। और धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पर आया होगा और मुलाकात हो गई होगी, हो गया हाँ। धीरे धीरे यहाँ से चला होगा 4 मिनट बाद और यहाँ पर मुलाकात हो गई होगी, कोई दिक्कत है? होगी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, हो गया हाँ। और धीरे 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 चलते चलते यहाँ पर पहुंचा है, हो गया हाँ। उसके बाद फिर चला है 1 मील, हो गया हाँ। और उसकी मुलाकात हो गई है, हो गया हाँ। तो ए ने दोस्तों कितनी दूरी तय की है, कितने मील दूरी तय की है, हो गया। देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ पर पहले गया है, मतलब 7 मील तो ऐसे तय कर लिया है। उसके बाद 1 मील और तय किया है, तब जाके मुलाकात हुई है। मतलब ए ने 8 मील दूरी तय की है, हो गया 8 मील दूरी तय की है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप एक बात बता दीजिए, बी जो व्यक्ति था उसने कितने मील दूरी तय की है, हो गया। बी देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मील है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मील है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मील है। कितनी मील है, हो गया 8 मील है। मतलब कितने मील है, हो गया 6 मील है। क्या? 6 मील है, कोई दिक्कत हो गई नहीं। मतलब बी जो व्यक्ति था वो 6 मील दूरी तय किया है, हो गया 6 मील दूरी तय किया है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए 8 मिनट में 1 मील चलता है तो बी की गति कितने मिनट में 1 मील की होगी, ठीक है। कह रहा है यदि ए 1 मिनट में 8 मिनट में 1 मील चलता है, इसका मतलब दोस्तों जो ए व्यक्ति है 1 मील चलने में 8 मिनट का समय लगता है, तो 1 मील चलने में उसे 8 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये कितने मील चला है, अगर ये तो देखा जाए 8 मील चला है। अगर दोस्तों 1 मील चलने में ए व्यक्ति को 8 मिनट का समय लगता है तो 8 मील चलने में कितना समय लगा होगा, हो गया 8 मील चलने में ए व्यक्ति को 64 मिनट का समय लगा होगा। कितना? 64 मिनट का समय लगा होगा, कोई दिक्कत है होगी नहीं। मतलब दोस्तों ये जो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और चलते चलते जब यहाँ पर पहुंचा था तो उसे 64 मिनट का समय लग गया था, हो गया हाँ। यहाँ से जब व्यक्ति चलना चालू किया था, ये जो व्यक्ति है यहाँ से चलना जब चालू किया था और चलकर यहाँ पर जब पहुंचा था फिर से, तो उसे 64 मिनट का समय लग गया था, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, बी व्यक्ति जो था वो तो ए के 4 मिनट बाद चला है, हो गया हाँ। तो जितना समय ए को लगा होगा उससे 4 मिनट कम समय लगा होगा बी को, हो गया हाँ। बी को उससे 4 मिनट कम समय लगा होगा। क्यों? हो गया क्योंकि बी के 4 मिनट बाद, क्योंकि ए के 4 मिनट बाद बी चला है, इसलिए बी को ए के मुकाबले 4 मिनट कम समय लगा होगा। मतलब हो गया, देखिए मतलब यही है कि ए को तो 64 मिनट का समय लगा है और जो बी था 4 मिनट बाद चला है, तो इस प्रकार देखा जाए तो बी को 60 मिनट का समय लगा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में 60 मिनट का समय लगा होगा। किसको? हो गया बी को 60 मिनट का समय लगा होगा। मतलब 6 मील की दूरी तय करने में, बी को 60 मिनट का समय लगा होगा, हो गया हाँ। 6 मील की दूरी तय करने में बी को 60 मिनट का समय लगा होगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर 6 मिनट लगा है 6 मील चलने में बी को 60 मिनट का समय लगा है, तो 1 मील चलने में कितना समय लगा होगा, तो अगर 1 मील चलने में बी को 10 मिनट का समय लगा होगा। कितने मिनट का समय लगा होगा, हो गया 10 मिनट का समय लगा होगा।
और क्वेश्चन में दोस्तों हमसे यही पूछ रहा था कि बताइए बी 1 मील कितने मिनट में चलता है। तो दोस्तों क्या कितने मिनट में चलता है बी 1 मील? कहोगे 10 मिनट में। 10 मिनट में 1 मील चलता है बी। कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा बहुत अच्छी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बी जो है, कह रहा है बी जो है ए के चलने के, कह रहा है जो बी है ए के चलने के 4.5 मिनट बाद, 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से उस स्थान के लिए चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, कह रहा है जिसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील है। मतलब दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 3.5 मील है। ठीक है, कह रहा है गंतव्य पर पहुंचकर ए पीछे मुड़ता है। कह रहा है गंतव्य पर पहुंचकर ए पीछे मुड़ता है। ठीक है, कह रहा है और 1 मील तक चलता है। कह रहा है और 1 मील चलता है जहां पर उसकी मुलाकात बी से हो जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात बी से हो जाती है। ठीक है, कह रहा है यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता हो, कह रहा है यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता हो तो बी कितने मिनट में 1 मील चलेगा? क्या बी कितने मिनट में 1 मील चलेगा? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 स्थान है। क्या 2 स्थान है? और जो दोनों स्थान है वो 3.5 मील की दूरी पर है। कितने मील की दूरी पर है? 3.5 मील की दूरी पर है। पांच मील की दूरी पर है। आपको यहाँ तक परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जो शुरुआत में दोस्तों क्वेश्चन कहा है कि बी जो है ए के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से उस स्थान के लिए चलना प्रारंभ करता है जिसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील है। कोई दिक्कत होगी नहीं। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 2 व्यक्ति है, एक ए है एक बी है। क्या एक ए है एक बी है? कोई दिक्कत होगी नहीं। कह रहा है जो बी है, कह रहा है जो बी है ए के चलने के 4.5 मिनट उसी बिंदु से चलना प्रारंभ किया है। इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये चलना प्रारंभ किया होगा और उसके 4.5 मिनट बाद, उसके 4.5 मिनट बाद बी यहाँ से चलना प्रारंभ किया होगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जिसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील है। ठीक है, आगे और कह रहा है गंतव्य पर पहुंचकर ए पीछे मुड़ता है। कह रहा है ये जो है चलना प्रारंभ किया और गंतव्य पर पहुंचकर वो पीछे मुड़ता है। मतलब जहां पर उसे पहुंचना चाहिए था वहां पर पहुंचता है, उसके बाद पीछे मुड़ जाता है। कोई दिक्कत होगी नहीं। कह रहा है ये गंतव्य पर पहुंचा और पीछे मुड़ गया। क्या पीछे मुड़ गया? ठीक है, कह रहा पीछे मुड़कर 1 मील और चलता है और उसकी मुलाकात बी से हो जाती है। कह रहा है पीछे मुड़कर 1 मील और चलता है। क्या 1 मील और चलता है और उसकी मुलाकात बी से हो जाती है। मतलब बी जो है 4.5 मिनट बाद यहाँ से धीरे 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 चला होगा और इसकी मुलाकात यहाँ पर हो गई होगी। हो गया? हाँ, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ए यहाँ से चलना प्रारंभ किया है और गंतव्य पर पहुंचा, गंतव्य पर पहुंचकर वापस लौटते हुए 1 मील वापस लौटने पर 1 मील और चलता है और उसकी मुलाकात बी से हो जाती है। हो गया? तो ए जो व्यक्ति था कुल कितनी दूरी तय किया है? कहोगे देखिए ये जो है यहाँ से निकला, यहाँ पर पहले गया गंतव्य स्थान पर, तो 3.5 किलोमीटर तो ऐसे तय किया है। ठीक है, 3.5 मील वैसे ही तय किया है। उसके बाद 1 मील और चला है, उसके बाद मुलाकात हुई है। इस प्रकार देखा जाए तो ए व्यक्ति ने कुल मिलाकर 4.5 मील की दूरी, कुल मिलाकर 4.5 मील की दूरी तय की है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप एक बात बता दीजिए बी जो व्यक्ति है कितने मील की दूरी तय किया है? कहोगे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 मील है और उसमें से यहाँ तक की दूरी 1 मील है, तो ये दूरी जो है 2.5 मील होगी। 2.5 मील होगी। कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब बी जो है यहाँ से निकला, जब यहाँ पर पहुंचा था तो उसने कुल मिलाकर 2.5 मील की दूरी तय की थी।
मतलब जहां पर बी की मुलाकात हुई है वो दूरी शुरुआत से लेकर 2.5 मील की थी। हो गया दोस्तों, ए जो है यहाँ से निकला था और यहाँ पर पहुंचकर फिर से जब चला था तो उसने कुल मिलाकर 4.5 मील की दूरी तय कर ली थी। हो गया। और बी यहाँ से निकलकर जब यहाँ पर पहुंचा था तो उस स्थिति में बी व्यक्ति ने 2.5 मील की दूरी तय कर ली थी। हो गया। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता है तो बी कितने मिनट में 1 मील चलेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका मतलब यही है जो ये बात कह रहा है, ए 6 मिनट में 1 मील चलता है, इसका मतलब यही है कि 1 मील चलने में 6 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर 1 मील चलने में 6 मिनट का समय लगता है तो ए ने तो 4.5 मील की दूरी तय की है। तो 1 मिनट में अगर 1 मील चलने में 6 मिनट का समय लगता है तो 4.5 मील चलने में ए को कितना समय लगा होगा? हो गया 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 चौक 24 27, मतलब 27 मिनट का समय लगा होगा 4.5 मील की दूरी तय करने में। हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंच, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुल मिलाकर 27 मिनट का समय लगा हो गया। हाँ, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमें पता है ए को 27 मिनट का समय लगा है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ तक पहुंचने में कुल 27 मिनट का समय लगा है। हो गया। हाँ, अगर दोस्तों ए को 27 मिनट का समय लगा है तो बी को कुल कितना समय लगा है? हो गया। देखिए बी व्यक्ति था वो ए के चलने के 4.5 मिनट बाद चला है। अगर ए के चलने के 4.5 मिनट बाद चला है तो बी को ए की तुलना में 4.5 मिनट कम समय लगा होगा। मतलब यही है कि अगर ए को 27 मिनट लग रहे हैं तो बी को 23.5 मिनट 22.5 मिनट लगा होगा। 22.5 मिनट लगा होगा। अगर ए को 27 मिनट का समय लगा है यहाँ से लेकर यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में, तो इस प्रकार देखा जाए तो बी को 22.5 मिनट का समय लगा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में। क्यों? तो इसलिए क्योंकि ए के चलने के 4.5 मिनट बाद चला है। अगर ए के चलने के 4.5 मिनट बाद चला है तो जितना समय ए लिया होगा उससे 4.5 मिनट कम समय लिया होगा बी ने, मतलब 22.5 मिनट का समय लिया होगा। हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में बी को 22.5 मिनट का समय लगा। हो गया। मतलब 2.5 मील चलने में बी को 22.5 मिनट का समय लगा। हो गया। अगर दोस्तों 2.5 मील चलने में बी को 22.5 मिनट का समय लगा है, 22.5 मिनट का समय लगा है, तो 1 मील चलने में कितना समय लगा होगा? देखिए डिवाइड कर दीजिए तो 9 आ जाएगा। मतलब 1 मील चलने में बी को 9 मिनट का समय लगा होगा। 9 मिनट का समय लगा होगा। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। और दोस्तों यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताइए कितने मिनट में बी 1 मील चलेगा। तो कितने मिनट में 1 मील चलेगा? 1 मील चलने में कितना समय लगेगा? हो गया 9 मिनट का समय लगेगा। 1 मील चलने में बी को 9 मिनट का समय लगेगा। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 450 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। कह रहा है 450 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट का अधिक समय लगता है। मतलब अगर ए को 45 मिनट का समय अधिक लग रहा है बी की तुलना में, तो मैं कह सकता हूँ बी को 45 मिनट कम समय लगता है ए की तुलना में। हो गया। हाँ, कह सकते हो। ठीक है। कह रहा है इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। कह रहा है इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। अगर दोस्तों 1/4 कम हो जाती है तो उसकी गति हो कितनी जाती है? हो गया 3/4 हो जाती है। क्या? 3/4 हो जाती है। ठीक है। कह रहा है अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट का अधिक समय लगता है। किसको लगता है? हो गया बी को लगता है 30 मिनट का अधिक समय। मैंने कहा बहुत अच्छे। कह रहा है ट्रेन ए की चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? ट्रेन ए की चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? क्या प्रति किलोमीटर घंटा क्या होगी?
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में, कह रहा है 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी की तुलना में कह रहा है ए को बी की तुलना में 45 मिनट का अधिक समय लग रहा था। कह रहा है 450 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को बी की तुलना में 45 मिनट का अधिक समय लग रहा था। तो दोस्तों इसी बात को तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर ए को बी की तुलना में 45 मिनट का अधिक समय लग रहा है तो मैं कह सकता हूँ बी को ए की तुलना में 45 मिनट कम समय लगता है। कहोगे बी को 45 मिनट कम समय लगता है। बी को कितना कम लगता है समय? कहोगे 45 मिनट का कम समय लगता है। किससे? कहोगे ए से बी को 45 मिनट कम समय लगता है। बी को ए से 45 मिनट का कम समय लगता है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है इंजन की खराबी के कारण, कह रहा है इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। मतलब बी की गति 3/4 हो जाती है। कह रहा है इंजन में खराबी के कारण बी की गति 1/4 कम हो जाती है। मतलब बी की गति 3/4 हो जाती है। क्या 3/4 हो जाती है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जिस दूरी को ट्रेन पहले 4 की स्पीड से, जिस दूरी को ट्रेन बी पहले 4 की स्पीड से तय करता था, आज खराबी हो जाने के कारण इंजन में उसी दूरी को 3 की स्पीड से तय कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है कि 1/4 कम हो जाती है, मतलब 3/4 से चलने लगती है। तो कह रहा है उसी यात्रा को पूरा करने में ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट का अधिक समय लगता है। किसको लगता है? कहोगे बी को। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है जब खराबी आ गई तो ट्रेन बी को 30 मिनट का अधिक समय लगने लगा। किसकी तुलना में? कहोगे ए की तुलना में 30 मिनट का अधिक समय लगने लगा। कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, पहले बी को 45 मिनट का कम समय लगता था। तो 45 मिनट का कम समय लगता था एक तुलना में। आज दोस्तों जब उस इंजन में खराबी आ गई है तो 30 मिनट का अधिक समय लगने लगा है ए के मुकाबले। हो गया। तो ट्रेन जब खराबी आ गई तो कितने मिनट लेट होने लगी ट्रेन भी कितने मिनट लेट होने लगी, कितने मिनट देर होने लगी? तो देखा जाए तो इस प्रकार जब खराबी आ गई है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रेन 75 मिनट लेट होने लगी है। क्योंकि पहले 45 मिनट का कम समय लगता था, आज उसे 30 मिनट का अधिक समय लगने लगा है खराबी आने के कारण। तो इस प्रकार देखा जाए तो खराबी आने के कारण कुल मिलाकर 75 मिनट का अधिक समय लगने लगा। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। खराबी आने के कारण कुल मिलाकर 75 मिनट का अधिक समय लगने लगा। यहाँ तक कोई परेशानी आपको? कहोगे नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, पहले ट्रेन भी 4 की स्पीड से दूरी तय करता था। कहोगे लेकिन खराबी आ गई तो उसी दूरी को 3 की स्पीड से तय करने लगा। कहोगे और वो ट्रेन 75 मिनट लेट होने लगी। कहोगे। तो दोस्तों एक बात बताइए, जब वो 4 की स्पीड से 450 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था तो कुछ समय लग रहा होगा। कहोगे आज दोस्तों ट्रेन में खराबी आने के कारण वो 3 की स्पीड से 450 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो कुछ और समय लगेगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, जब वो 4 की स्पीड से तय करता था लेकिन उसके बजाय आज वो 3 की स्पीड से तय करने लगा उसी दूरी को, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों उनके द्वारा, इन चालों के द्वारा उस दूरी को तय करने में लिया गया समय का अनुपात क्या होगा? कहोगे ऐसी स्थिति में जो समय का अनुपात होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों जो इन चालों द्वारा तय की गई, इन चालों के द्वारा 450 किलोमीटर दूरी तय करने में लिए गए समय का जो अनुपात होगा वो 4:3 होगा। क्या? 4:3 होगा। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जब गाड़ी सही थी, जब इंजन में कोई कमी नहीं थी, तब वो 4 की स्पीड से चलती थी और उस दूरी को 3 मिनट में पूरा करती थी। लेकिन जब गाड़ी में कमी आ गई, जब इंजन में कमी आ गई है, तो वो इंजन जो रेलगाड़ी जो है, ट्रेन जो भी है, वो 3 की स्पीड से चलने लगी है। तो इस प्रकार उसने 4 मिनट का समय लिया है। जब दोस्तों कमी नहीं थी तब तो 3 मिनट का समय लग रहा था, लेकिन जब कमी आ गई है इंजन में तो 4 मिनट का समय लगने लगा है। हो गया। तो कितना लेट होने लगा है ट्रेन भी? हो गया 1 मिनट लेट होने लगा है। 1 मिनट लेट होने लगा है। कोई दिक्कत हो गई नहीं। मतलब हमने निकाला है दोस्तों 75 मिनट लेट हो रहा है। हो गया। हाँ, हम फ्रैक्शन के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों कि 1 मिनट लेट हो रहा है,
लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेट किए थे कि भैया ट्रेन भी 75 मिनट पहले की अपेक्षा लेट होने लगी है, मतलब 1 बराबर 75 मिनट के हो गए। हाँ, तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, जब ट्रेन सही थी, जब इंजन में कोई खराबी नहीं थी, तब ट्रेन कितने समय में पहुंचती थी? तो भैया देखा जाए तो जब ट्रेन सही थी तो 4 की स्पीड से चलती थी और वो 3 मिनट में पहले पहुंच जाती थी। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 75 मिनट के, तो 3 यूनिट बराबर कितने के होंगे? 3 यूनिट बराबर 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 225 मिनट की। मतलब जब ट्रेन में कोई खराबी नहीं थी, तब 225 मिनट में ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर मतलब 450 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता था। जब ट्रेन के इंजन में कोई खराबी नहीं थी, तो उस स्थिति में ट्रेन जो बी है वो 225 मिनट में 450 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता था। कोई दिक्कत तो नहीं। दोस्तों पहली लाइन पढ़िए, पहली लाइन में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज लिखी है। क्या लिखी गई है बात? लिखी गई थी बात इसमें कि ट्रेन ए को ट्रेन बी के मुकाबले 45 मिनट का अधिक समय लग रहा है 450 किलोमीटर दूरी तय करने में। अगर दोस्तों ट्रेन बी को 450 किलोमीटर दूरी तय करने में 225 मिनट का समय लग रहा है, तो ट्रेन ए को कितना समय लग रहा होगा 450 किलोमीटर दूरी तय करने में? देखिए 45 मिनट अधिक समय लग रहा है। तो देखिए उसे 45 मिनट का अधिक समय लग रहा है 450 किलोमीटर दूरी तय करने में बी के मुकाबले। तो हमने जोड़ दिया, मतलब 450 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन ए को 270 मिनट का समय लग रहा होगा। मतलब क्या है कहोगे? मतलब कितने घंटे का समय लग रहा होगा? मतलब 9/2 घंटे का समय लग रहा होगा कहोगे? हाँ, 9/2 घंटे का समय लग रहा होगा 450 किलोमीटर दूरी तय करने में। 450 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को 9/2 घंटे का समय लग रहा होगा। बहुत अच्छी। अगर दोस्तों 450 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन ए को 9/2 घंटे का समय लग रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? हमने 9/2 से डिवाइड कर दिया। 9 × 5 = 45, 50 × 2 करेंगे तो आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ट्रेन ए की स्पीड कितनी थी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है? कोई? दोस्तों ये चीज जो मैंने करवाया है, ये चीज तो आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं। केवल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है? आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 720 किलोमीटर दूरी तय करने में, 720 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटे अधिक लगता है। कह रहा है ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटे अधिक लगता है। तो इसी बात को तो दोस्तों मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ट्रेन बी को 1 घंटा कम लगता है ए के मुकाबले। कहोगे हाँ, कह सकते हो। कह रहा है इंजन में समस्या आने के कारण बी की गति 1/3 कम हो जाती है। क्या? बी की गति 1/3 कम हो जाती है, ठीक है? कह रहा है अतः उसी दूरी को तय करने में ट्रेन बी को ट्रेन ए की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं, ठीक है? कह रहा है ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? ट्रेन ए की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 720 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटे अधिक लगा है। किससे अधिक लगा है? कहोगे ए को। कितना घंटे अधिक लगा है? कहोगे 1 घंटे अधिक लगा है। किसके मुकाबले? कहोगे ट्रेन बी के मुकाबले। अगर दोस्तों ट्रेन बी के मुकाबले 1 घंटा अधिक समय लगा है ट्रेन ए को 720 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो मैं कह सकता हूँ ट्रेन बी को 1 घंटे कम समय लग रहा होगा ए के मुकाबले 720 किलोमीटर दूरी तय करने में। कहोगे हाँ, कह सकते हैं। ट्रेन बी को दोस्तों कितना समय लग रहा था? कहोगे 1 घंटा कम समय लग रहा था ट्रेन ए के मुकाबले। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कहोगे। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है इंजन में समस्या आने के कारण बी की गति 1/3 कम हो जाती है। बी की गति 1/3 अगर दोस्तों कम हो जाती है, तो बी की गति हो कितनी जाती है? कहोगे 2/3 हो जाती है। अगर 1/3 कम हो जाती है, तो आज कमी आने के कारण इंजन में कमी आने के कारण बी की गति 2/3 हो जाती है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? तो इसका मतलब यही है कि अगर ट्रेन पहले 3 की स्पीड से चलता था, तो आज इंजन में कमी आने के कारण ट्रेन उसी दूरी को 2 की स्पीड से तय कर रहा है। अगर ट्रेन बी पहले
720 किलोमीटर दूरी को ट्रेन की स्पीड से तय करता था, तो आज कमी आने के कारण 720 किलोमीटर की दूरी वो 2 की स्पीड से तय कर रहा है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है दोस्तों आगे, अतः उसी दूरी को तय करने में ट्रेन बी को ट्रेन ए की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते थे। 3 घंटे अधिक लगते हैं दोस्तों। पहले ट्रेन को 1 घंटे, ट्रेन बी को दोस्तों पहले ट्रेन बी को 1 घंटे का कम समय लगता था ए के मुकाबले, लेकिन जब कमी आ गई है तो ट्रेन बी को 3 घंटे अधिक समय लगने लगा है। ट्रेन ए के मुकाबले 3 घंटे का अधिक समय लगने लगा है दोस्तों। पहले 1 घंटे का कम समय लगता था, लेकिन जब खराबी आ गई है तो 3 घंटे का अधिक समय लगने लगा है। तो दोस्तों आप एक बात बता दीजिए, जब खराबी आ गई तो ट्रेन बी कितना लेट होने लगा? हो गया, देखिए पहले 1 घंटा कम लगता था समय, उसे पहले 1 घंटे का कम समय लगता था, आज 3 घंटे अधिक लगने लगे हैं। तो इस प्रकार ट्रेन बी जो है वास्तव में 4 घंटे पहले के मुकाबले लेट होने लगी है। खराब होने के कारण, इंजन में कमी आने के कारण पहले के मुकाबले ट्रेन बी जो है 4 घंटे लेट होने लगी है। कोई दिक्कत है? कोई दोस्तों एक बात बताइए, जब ट्रेन 3 की स्पीड से पहले चलती थी तो 720 किलोमीटर दूरी तय करने में कुछ समय लगता होगा उसे, हो गया। लेकिन जब कमी आ गई है तो वो 2 की स्पीड से चलने लगी है, हो गया। हाँ, 2 की स्पीड से चलने लगी है तो 720 किलोमीटर दूरी तय करने में कुछ और समय लगेगा, हो गया। हाँ दोस्तों, जब वो 3 की स्पीड से चलती थी तो कुछ और समय लगता था उसी दूरी को तय करने में, हो गया। हाँ, लेकिन जब 2 की स्पीड से चलने लगा कमी आने के कारण, तो उसी दूरी को तय करने में कुछ और समय लग रहा है, हो गया। तो दोस्तों एक बात बताइए, पहले वो 3 की स्पीड से दूरी तय करता था, हो गया। लेकिन आज उसी दूरी को 2 की स्पीड से तय कर रहा है, हो गया। उसी दूरी को 2 की स्पीड से तय कर रहा है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर पहले 3 की स्पीड से तय कर रहा था, आज उसी दूरी को 2 की स्पीड से तय कर रहा है, तो इन दोनों स्पीडों से उसी दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा, हो गया। उसी दूरी को इन दोनों स्पीडों से तय करने में लगे समय का अनुपात 3:2 होगा। 3:2 होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब ट्रेन भी 3 की स्पीड से चलती थी तो 720 किलोमीटर दूरी तय करने में देखा जाए तो 2 घंटे का समय लग रहा था, ठीक है। लेकिन जब कमी आ गई है, जब इंजन में कमी आ गई है, तो उसी दूरी को 2 की स्पीड से तय करने में 3 घंटे का समय लगने लगा है, ठीक है दोस्तों। पहले 720 किलोमीटर दूरी तय करने में फ्रिक्शन के माध्यम से देखा जाए तो 2 घंटे का समय लग रहा था, लेकिन कमी आने के कारण 3 घंटे का समय लगने लगा है। तो ट्रेन बी जो है दोस्तों कितना लेट होने लगी है, 1 घंटा लेट होने लगी है। और हमने निकाला था दोस्तों 4 घंटा लेट हो रही है, मतलब 1 बराबर 4 के, हो गया। हाँ, 1 बराबर 4 घंटे के, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, ट्रेन बी को पहले कितना समय लगता था 720 किलोमीटर दूरी तय करने में, हो गया। देखिए पहले जब ट्रेन 3 की स्पीड से चलता था तब तो लगता था 720 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 यूनिट का समय लगता था, मतलब पहले उसे 2 घंटे का समय लगता था, हो गया। हाँ, 2 घंटे का समय लगता था। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 4 घंटे के है तो 2 यूनिट बराबर कितने के हो गया? 2 यूनिट बराबर 8 घंटे के, 2 यूनिट बराबर 8 घंटे की। कोई दिक्कत होगी? मतलब यही है कि पहले जब ट्रेन के इंजन में कोई खराबी नहीं थी तो 720 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन बी को 8 घंटे का समय लगता था। मैंने कहा बहुत अच्छे दोस्तों। अब पहली लाइन पढ़िए। पहली लाइन में जो बात इंपोर्टेंट है वो कही गई है। क्या कही गई है? कि ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटे का अधिक समय लग रहा है 720 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो दोस्तों एक बात बताइए, 720 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन बी को कितना समय लगा? तो मुझे 8 घंटे का समय लगा है। और क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन ए को ट्रेन बी के मुकाबले 1 घंटे का अधिक समय लगा है 720 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो ए को कितना समय लगा है? ए को देखा जाए तो 9 घंटे का समय लगा है। 720 किलोमीटर दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लगा है। कोई दिक्कत है? कोई नहीं। अगर दोस्तों ट्रेन ए को 720 किलोमीटर दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लगा है, 9 घंटे का समय लगा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड देखा जाए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ट्रेन ए की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नहीं, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों ये आपका चैप्टर जो है पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अगर दोस्तों इस चैप्टर में कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर कोई टाइप छूट गया है तो उसे भी आप कमेंट करके बताइए, मैं उसे पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ और नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।